सर्वेभ्यो नमो नमः। इस वीडियो में हम अव्यय का प्रश्न हल करने का प्रयास करेंगे। सीबीएसई ने जो सैंपल पेपर जारी किया है उसका छठा प्रश्न है ये, और आप इस प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। जो आपका पांचवा पार्ट था, यानी कि छठा प्रश्न, ये छठा पार्ट है। पांचवें पार्ट के एंड में आपको जैसे ही वीडियो खत्म होएगी आपको ये प्रश्न मिल जाएगा, तो आप उस वीडियो को ध्यान से देखिए और उसके बाद इस प्रश्न पे क्लिक करके आप इस वीडियो को देख सकते हैं। और इस पार्ट के एंड में आपको अगला पार्ट मिल जाएगा। जैसे आप वीडियो को पूरा देखोगे आपको अगला पार्ट मिलेगा। तो इस प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है पहला। आपको अव्यय अव्यय जो होते हैं ना, वो आपको गिन के दिए हुए हैं, सिलेबस में लिखे हुए हैं कि ये अव्यय आपको पढ़ने हैं। तो अव्यय की जो वीडियो है वो हम पहले बना चुके हैं, लेकिन केवल सिलेबस की वीडियो जो है वो अभी आजकल में ही बना के डाल देंगे। तो आप केवल सिलेबस वाली जो अव्यय की वीडियो है वो देख सकते हैं। मेनली अव्यय का आपको अर्थ याद होना चाहिए कि अव्यय का अर्थ क्या है, और हिंदी अनुवाद करके आप उस वाक्य में उस अव्यय को भर सकते हैं। ठीक है। दूसरा, कुछ अव्यय जोड़े में आते हैं, कुछ प्रश्नवाचक होते हैं, तो मतलब कुछ समझ नहीं आता तो आप ट्रिक से भी कर सकते हो। जैसे प्रश्नवाचक शब्द को देख करके प्रश्नवाचक शब्द जो है वो भर दोगे इस तरह से। और कुछ जोड़े में आते ही हैं। और 3 नंबर का ये प्रश्न होता है, 4 में से आपको 3 करने हैं। ठीक है। तो पहला, दुर्वहम रिक्त स्थान जीवितम जातम प्रकृति रेव शरणम। ये लेसन में से ये वाक्य लिए गए हैं। जितने भी आपके पाठ हैं उन पाठों में से ही वाक्य उठाए गए हैं। तो ये है दुर्वहम रिक्त स्थान जीवितम जातम प्रकृति रेव शरणम, की जीना कठिन हो गया है, प्रकृति ही शरण है। ऑप्शन है तरही, स्नई, सहसा, अत्र। यहाँ पे मैं अर्थ बता देती हूँ। तरही का मीनिंग होगा तो, स्नई का मीनिंग होता है धीरे से, और सहसा का मतलब होता है अचानक से, और अत्र का मतलब होता है यहाँ। ठीक है। तो यहाँ पे आपको अर्थ सुन के ही पता लग रहा होगा कौन सा सही होगा। यहाँ पे अत्र ऑप्शन सही होगा कि यहाँ पर जीना कठिन हो गया है, प्रकृति ही शरण है। क्योंकि तो, धीरे से और अचानक, ये मीनिंग यहाँ पे सेट ही नहीं बैठ रहे हैं। अगला है यत्र आस्ते सा धूर्ता रिक्त स्थान गम्यताम। ऑप्शन है आपके तत्र, अत्र, अन्यत्र और अपि। तत्र मतलब वहां, अत्र मतलब यहाँ, अन्यत्र दूसरी जगह, अपि का मतलब होता है भी। अर्थ देखते ही आपको समझ आएगा कि यत्र आस्ते सा धूर्ता, वो धूर्त जहां पर है। यत्र का मीनिंग क्या होता है? जहां। रिक्त स्थान गम्यताम, चलो, गम्यताम तत्र। यहाँ पे जोड़े में आया है यत्र, वाक्य में यत्र आया इसलिए दूसरे रिक्त स्थान में तत्र आ गया। और दूसरे रिक्त स्थान में अगर तत्र लिखा होता पहले में यत्र आ जाता। ठीक है। कि जहाँ वो धूर्त है वहाँ पे मुझे ले चलो। ठीक है। इस अर्थ में, यानी कि यत्र और तत्र जो है वो जोड़े में आ रहे हैं। ठीक है। इस प्रकार से इस प्रश्न को आप हल कर लोगे। उसके बाद अगला देखते हो, स दीनः इति जानन कृषकः तम बहुधा पीड़यति। कि वो दीन है, यानी कि एक तरह से असहाय है, ऐसा जानते हुए किसान उसको बहुत पीटता है। रिक्त स्थान। श्वः मतलब, श्वः का मतलब क्या होता है? जो आने वाला कल है। कुतः मतलब कहाँ से। अपि का मतलब होता है भी, और हया का मतलब होता है बीता हुआ कल। ठीक है। तो इसमें सही आएगा अपि। कारण क्या है? कि वो असहाय है। इति जानन, ऐसा जानते हुए, अपि भी, कि किसान जानता है कि वो असहाय है, फिर भी उसको बहुत बार वो पीटता है। बाकी कोई भी मीनिंग यहाँ पे सेट नहीं बैठेगा। आने वाला कल, बीता हुआ कल और कहाँ से, आप खुद ही सेट करके देखिए, नहीं बैठेगा। आगे है, रामम उपसृत्य प्रणम्य रिक्त स्थान कुशलवौ वदत है। राम के उपसृत्य पास जाकर के, प्रणम्य नमस्कार करके, रिक्त स्थान कुशलवौ वदत है, कुश और लव बोले। पहला ऑप्शन है वृथा। वृथा मतलब बेकार। फिर है च, च का मीनिंग होता है और। फिर है अहया है, बीता हुआ कल, और इतस्ततः है मतलब इधर उधर। ठीक है। इसमें सही ऑप्शन है च, क्योंकि राम के पास जाते हैं और वो नमस्कार करते हैं। मतलब उपसृत्या प्रणम्य च, पास जाकर के, नमस्कार करके, पास जाकर और नमस्कार करके, और अर्थ में यहाँ पे च का इस्तेमाल होगा। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं इसी वीडियो में, इसी पार्ट में हम अगला प्रश्न देख लेंगे, क्योंकि ये वीडियो छोटी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदम अशुद्धम अस्ति। कि नीचे जो रेखांकित, यानी कि जिस शब्द के नीचे लाइन खिंची हुई है वो अशुद्ध है, वो शब्द यानी कि गलत है। और आपको क्या करना है? शुद्धम पदम विकल्पेभ्यः चिनुतः। आपको शुद्ध पद जो है वो विकल्प से, ऑप्शन से चुनना है। ये भी 3 नंबर का है।
4 में से 3 करोगे। मेनली अगर आपको वाक्य निर्माण आता है तो ये प्रश्न हल हो जाता है। वाक्य निर्माण की बहुत ही आसान सी वीडियो हमने बनाई है, तो आप केवल वो वीडियो देख करके इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। वैसे मैं यहाँ पे तरीका बता दूंगी। तो पहला ही है आपका प्रश्न, त्वम पाठम पठति। अब ये कहता है कि पठति के नीचे है लाइन खींची हुई, तो यानी कि पठति गलत है। ऑप्शन है पठत, पठसी, पठंती और पठतः। तो त्वम के साथ पठसी आता है। क्यों आता है बेटा? अगर आपको पठ धातु का लट लकार याद है, पठती, पठता, पठंती, पठसी, पठता, पठत, पठामी, पठावह, पठामह, अगर आपको वो याद है तो और उसमें आपको पता होता है, फिर आप याद करते हो सह तऊते, तो सह के साथ जो है वो ती वाला ऑप्शन टिक करते हो। त्वम के साथ हमेशा क्या, सी वाला ऑप्शन आप टिक करते हो। ठीक है, जिस धातु के अंत में, जिस रूप के अंत में सी होता है आप उसको टिक करते हो। और अहम के साथ आप किसको टिक करते हो? आमी, पठामी। ठीक है, इस तरह से आप इसको हल करते हो। तो पठसीत्वम यहाँ पे करता है, त्वम के साथ आएगा पठसी। ठीक है, तो ख ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद अगला है फलाहा करंडके संति। तो आपको क्या बताना है यहाँ पे? गलत बताना है फलाहा, यानी कि फलाहा का सही रूप बताना है। तो फलाह बहुवचन लिखा है यहाँ पे, ऑप्शन है फलम, फलह, फलानी और फले। तो फलाह शब्द जो है वो गलत है। क्यों? क्योंकि फल जो शब्द है वो नपुंसक लिंग है, इसका रूप चलता है फलम, फले, फलानी। फलाह बहुवचन में होता ही नहीं है, फलानी होगा। तो ग ऑप्शन सही होगा। मतलब आपको अगर ये भी पता है कि इसका पुल्लिंग में रूप चलता है, इसका स्त्रीलिंग में, इसका नपुंसक लिंग में, तो भी प्रश्न सही हो जाएगा। क्योंकि फलाह जो है इसका पुल्लिंग रूप बना रखा है, और फल जो शब्द होता है वो पुल्लिंग में होता ही नहीं है, वो नपुंसक लिंग में होता है, क्योंकि उसका रूप होता है फलम, फलम, पुस्तकम, पत्रम, इस तरह से होते हैं ना। अगला है तौ बालकौ गच्छति। 2 बालक गच्छति। गच्छति जो होता है बेटा एक वचन के लिए आता है, सह यानी कि वह। और यहाँ पे बात हो रही है 2 बालक, तौ बालकौ, सह तौ ते। तो तौ के साथ क्या आएगा? पठती, पठतः, तह वाला ऑप्शन आएगा। ठीक है, क्योंकि सह के साथ क्या आता है? पठती, सह तौ। तौ सह का द्विवचन क्या होता है? तौ। उसके साथ क्या आएगा? पठतः। ठीक है, तो द्विवचन वाला ऑप्शन टिक करोगे आप। ऑप्शन है गच्छसि, गच्छन्ति, गच्छति और गच्छतः। गच्छतः आएगा क्योंकि द्विवचन में गच्छतः ही होता है। आगे है राधा श्वः गच्छति। राधा श्वः गच्छति, यहाँ पे जो है वो गलत है। ठीक है, स्वः मतलब क्या होता है? आने वाला कल। ठीक है, और उसके लिए क्या आएगा? आने वाले कल के लिए भविष्यत काल। ठीक है, लरिट लकार। भविष्यत काल में किसका इस्तेमाल होता है? लरिट लकार का इस्तेमाल होता है। और लरिट लकार का रूप कैसे चलता है? पठिष्यति, शति, शतः, संति करके। ठीक है, तो ऑप्शन है गमिष्यति, अगच्छत, गच्छतु और गच्छसि। तो सही ऑप्शन आपका होगा गमिष्यति। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने 2 प्रश्न यहाँ पे इस वीडियो में हल किए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और इससे संबंधित जो भी सुझाव हैं वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।